हमारी दुकान में आते ही आदमी जो है वो इतना मुतासिर हो जाता है नौशाद साहब से कि बगैर उनकी मालूमात किए हुए वो रहता ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आज बड़ा दिन है 25 दिसंबर। बड़ा दिन तो है ही, क्रिसमस है, लेकिन एक ख़ास वजह से भी आज का दिन बड़ा दिन है। इसलिए क्योंकि आज हिंदुस्तानी मौसीकी, भारतीय फिल्म संगीत के सबसे बड़े व्यक्तित्वों में से एक नौशाद अली साहब की सालगिरह है। तो आज का ये दिन ख़ास दिन है और इस ख़ास दिन हम एक बहुत ख़ास जगह पर आए हैं, लखनऊ में। ये लखनऊ में लाटूश रोड का इलाका है और ये अल्लन मियाँ एंड सन्स की दुकान है और ये वो दुकान है जहाँ से संगीत सम्राट नौशाद अली साहब का नाम मंसूब है। नौशाद साहब जब बम्बई गए उससे पहले वो ज़मानों तक अपने मामू अल्लन मियाँ के साथ लखनऊ की एक दुकान पर बैठा करते थे। वहाँ जो साज आते थे, ख़ास तौर पर हारमोनियम, उनकी इस्लाह करते थे, उन्हें सुधारते थे, उन्हें रिपेयर करते थे और फिर यहीं दुकान पर, इसी दुकान पर अल्लन मियाँ के साथ उन्होंने संगीत में अपनी शुरुआती दिलचस्पी पाई। यहाँ पर आज अल्लन साहब के पोते, यानी अल्लन साहब के बेटे थे नसीबुल्लाह साहब और नसीबुल्लाह साहब के बेटे हैं अजमतुल्लाह साहब, आज वो यहाँ बैठते हैं। उनसे भी कुछ यादें हम नौशाद साहब की ताज़ा करेंगे। हमारी दुकान में आते ही आदमी जो है वो इतना मुतासिर हो जाता है नौशाद साहब से कि बगैर उनकी मालूमात किए हुए वो रहता ही नहीं है जी। हर चीज़ उनके बारे में पूछता है। कोई भी जो भी कस्टमर आता है वो ज़रूर उनकी मालूमात करता है। अच्छा। कि आपसे क्या ताल्लुकात हैं, आपकी क्या रिश्तेदारी लगती है, आप कौन है, उनके हर चीज़ वो मालूमात करता है। तो नौशाद साहब हिंदुस्तानी फिल्म संगीत के शुरुआती दौर के एक ऐसे शख्स हैं जो शायद जब तक हिंदुस्तानी फिल्म संगीत अपनी यात्रा करता रहेगा तो उस यात्रा में सबसे कामयाब मुसाफिर के तौर पर याद किए जाएंगे। नौशाद साहब, बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनके नाम पर, बैजू बावरा, मुग़ल आज़म, गंगा जमुना, मदर इंडिया, दर्द, दुलारी, दिल लगी, अंदाज, रतन, प्रेम नगर, सब की सब फिल्में हैं और ये सारी फिल्में हिंदुस्तान की जो फिल्मी दुनिया है उसमें एक तरीके से बहुत ही नुमायां हस्ती रखती हैं। वो जब आते थे बगैर अपने ननियाल हुए वे कहीं दूसरी जगह जाना पसंद ही नहीं करते थे। बगैर ननियाल आते थे, अपनी चौखट को चूमते थे, फिर वो कहीं भी जाना होता था फिर वो निकल के जाते थे बगैर ननियाल आए हुए कहीं नहीं। हाँ, दुकान भी आते थे, फिर दुकान आते थे, दुकान पे सबसे मिलते थे, मिलजुल के फिर रोड पे टहलते थे, पूरे रोड पे टहलते थे, लोगों से मिलते थे, आसपास के लोगों से मिलते थे, अपने बचपन के साथियों को पूछते थे। ये सब अखलाक। 1949 में ही नौशाद साहब इतने बड़े संगीतकार बन गए थे, सबसे बड़े संगीतकार बन गए थे कि एक फिल्म का 1 लाख रुपया उन्हें मिलता था। और बाद के दौर में तो तमाम फिल्में ऐसी आई कि जिसने ये साबित किया कि अगर फिल्म को कामयाब करना है तो नौशाद का नाम उसकी गारंटी है। एक और ख़ास चीज़ है जिस वजह से हम यहाँ पर हैं कि नौशाद साहब के एक मुरीद थे जो कि उस तरफ वाले हिस्से में, अब जो हिस्सा पड़ता है यानी पाकिस्तान जिसे अब हम कहते हैं, पहले तो हमारा ही मुल्क था, उसमें एक जगह थी, वहाँ से वो आते थे और नौशाद साहब के मुरीद थे, नाम था बख्शी साहब। उनका एक बाजा था, उनका एक हारमोनियम था जो नौशाद साहब ही के ज़माने का था और उसमें ख़ास तौर पर बख्शी साहब नौशाद साहब की ही तर्ज़ें बजाया करते थे। ख़ास तौर पर शाहजहाँ का वो जो मशहूर मारूफ गाना है, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, के एल सहगल साहब का गाया हुआ वो। तो बख्शी साहब का हारमोनियम बहुत पुराना, 70 साल पुराना, बहुत मुश्किल से ये पता चल पाया कि कहाँ सही हो सकता है और जब कहाँ सही हो सकता है तो वो इस जगह पर सही हो सकता है, क्योंकि कोशिश की गई कि उसे रिपेयर करवाया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाबी नहीं मिली। फिर उस जगह पर आए कि जहाँ पर हारमोनियम रिपेयर करने वाले एक लड़के को दुनिया ने अपनी पलकों पर बिठाया।
अल्लन साहब एंड सन्स। तो आज नौशाद साहब के जन्मदिन के दिन एक ख़ास चीज़ ये भी है कि वो बख्शी साहब का 70 साल पुराना जो हारमोनियम है वो हम यहाँ पर लेकर के आए हैं, और यहाँ पर अजमत साहब जो कि अल्लन साहब के पोते हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम इसे दुरुस्त कर देंगे। ये तो बहुत ही कदीमी हारमोनियम है। ये हारमोनियम अब कहाँ मिलने वाले हैं, लेकिन कंडीशन बहुत ख़राब है। इसकी रिपेयरिंग होगी, इसको रिपेयर करके दिया जाएगा और बहुत ही बढ़िया रिपेयर होगा। जिस हिसाब से आपने इसको रखा है वैसे ही इसको दिलचस्पी से बना के देंगे, और जब बन के तैयार होगा इसकी वैल्यू ही एकदम अलग होगी। इसका साउंड क्वालिटी ये सब मिलना ही नहीं है आपको दोबारा, ये हारमोनियम ही नहीं मिलना है। इसकी पॉलिश जो थी इसको खुरच के फिर से पॉलिश किया गया। इसकी बॉडी के ऊपर पॉलिश चढ़ी थी, उसको फिर से खुरच के उसको नए तरीके से फिर से पॉलिश किया गया। तो आज इसकी पॉलिश की कंडीशन देख रहे हैं कि नए से भी अच्छी पॉलिश की गई है, तो बड़ी मेहनत करके इसको बनाया गया। हाँ, जैसे वो जिस उम्मीदों से लाई थी उसी उम्मीद से बड़ी मेहनत की है इसके साथ, और उसको उसी कंडीशन में ही वापस लाने की कोशिश की पूरी। ये कीज जो है ये पहले ये सब जापानी आती थी, ये सोलैट कहलाता है, तो ये जापानी आता था, ये अब आता ही नहीं है। तो ये ओरिजिनली लगी हुई है, जिस टाइम पे ये हारमोनियम बना था ये ओरिजिनल उसी टाइम का ही लगा हुआ है। तो इसको बदलने की मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ नहीं लगा सकते थे। और बाकी गिलास सब चेंज करके इनका सब कुछ एकदम बढ़िया करके बना दिया है आदमी।